ओके जी। सो द कॉन्सेप्ट फॉर सिंस एंड फॉर विच इज बीन यूज इंटरचेंजेबली, कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये जो है अमूमन जो है सेम होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो है टेक्निकलिटी है कि इसमें जो है थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो जो है ना हम इसमें सीखेंगे भाई सिंस कब लगता है और फॉर का यूज जो है कब आता है। अब यहाँ पे इट्स सेइंग दैट सिंस एंड फॉर आर बोथ यूज्ड टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, however they are used in different ways. So they both are used for the duration, to indicate something, a duration of a time, एक particular time के बारे में बताना कि किस वक्त किस लम्हे में ये हुआ। तो ये दोनों का यूजेज तो सेम है, लेकिन इसमें थोड़े से डिफरेंट है ये दोनों एक दूसरे से। तो तो सिंस कब इस्तेमाल होता है, तो सिंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। It is used within a specific time or date, a point in the past or certain event, right? For example, I have been living in this city since 2015. तो जब भी किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग की बात की होगी उसमें हम सिंस लगाते हैं। सिंस 2015, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1996, सिंस 2001। तो ये क्या है कि अब दो मतलब सिंस का मतलब है तब शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। लाइक इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया सुबह वाला। तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हो जहां भी, तो वहां पे आप सिंस लगाते हो। यू ऑलवेज यूज सिंस। के आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर सिंस 1950। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस आई वाज 5 years old। मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। और मैंने स्टार्ट कब किया था, जब मैं 5 साल का था, जब मैं 5 साल की थी। सो वो क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जहां पे भी स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए ना सेंटेंस में, वहां पे लगता है बच्चा सिंस। लाइक शी हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस शी वाज 10 years old। दिस मीन्स दैट द स्टार्टिंग पॉइंट इज 10। द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन शी वाज 10 years old। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तब उसने स्टार्ट किया था और अभी तक वो पढ़ रही हैं। एंड स्टिल लाइक द कैंडिडेट इज लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, इसके मुकाबले में फॉर इज यूज टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक वक्फा, दौरानिया, एक लम्हा। तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल होता है एंड इट्स यूज एज एन एक्शन हैज बीन हैपनिंग। इट इज यूज विद अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम सच एज मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 8 years। मैं 8 घंटे से काम कर रहा हूँ। अब अगर यही सेंटेंस मैं कहता, अब अगर अभी 6:30 बज रहे हैं, तो अगर मैं कहता कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस, फॉर एग्जाम्पल, आई बीन वर्किंग सिंस, अब 8 घंटे पीछे जाइए तो कितना टाइम हो जाएगा, तो 10 10 साढ़े 10 हो जाएंगे, राइट? सो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कहूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10:30, तो वहां पे सिंस 10:30 होगा। और अगर मैं ये कहूँ आई हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours, तो वहां पे 8 hours जब आया तो फॉर लगा। और अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर दी, यानी कि अगर आपने 10:30 की बात कर दी, तो 10:30 और 10:30 में आप, और 6:30 में आप ड्यूरेशन यानी कि वक्फा देखिए तो 10 घंटे 8 घंटे का है, राइट? तो दो बातों को, एक बात एक ही है तो उसको मैं दो तरीकों से कर रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड माई थिंकिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसलिए जो है ना, ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है इस तरह। लाइक शी हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। वो 5 सालों से पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है, फॉर 5 years। अगर मैं इसको ये कहता, शी हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2023 है, 5 साल पहले पीछे जाइए तो कितने होंगे, 2018। सो शी हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2018। अब देखिए 2018 से लेके 2025 तक 5 साल हो गए ना। तो बात वही होगी, बात मैं वही कर रहा हूँ, बट उसको तरीका डिफरेंट है। तो दिस इज व्हाट सिंस एंड फॉर डू, दे एक्चुअली इंटरचेंज। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए तो उसमें सिंस लगाते हैं, और जब भी एंडिंग पॉइंट आ जाए, ऐसे समझिए कि भाई अब मैं आखिरी हिस्से वाले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें फॉर हम लगाते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द
two concepts.